हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ ये पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, चुनौतियों का मतलब समझते हो? चुनौती का मतलब होता है समस्याएं या कठिनाइयाँ। इस पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। भारत के सम्मुख यानी सामने अलगाववादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियां हैं। सबसे पहले पंजाब में असंतोष। पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दो, उसके अलावा अन्य राज्यों के भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दे, जैसी अनेक बातों की मांग की गई। वर्ष 1977 में अकाली दल ने सत्याग्रहण करते ही जो उनकी पुरानी मांगें थी उसके साथ साथ और भी उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, जैसे नदी के जल के बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए और अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए। ऐसी कुछ मांगे उन्होंने रखी। वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन जो था जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल के नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोगवाल कर रहे थे। पहला चित्र उन्हीं का है। वे स्वर्ण मंदिर में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते और आंदोलन कैसे किया जाए उसका निर्देश देते थे। स्वर्ण मंदिर की दूसरी ओर कट्टर खालिस्तान, वो चाहते थे कि खालिस्तान अलग से बनाया जाए पंजाब में। तो उसके जो कट्टर यानी जो अपने धर्म को ज्यादा महत्व देता है, तो खट्टर खालिस्तान जनरल सी भिंडारा वाले, सेकंड चित्र उन्हीं का है। वो आसपास अपने शस्त्रधारी अनुयायी को इकट्ठे करने लगे, उनके साथ रहने लगे। इस अवधि में आतंक गतिविधियां प्रारंभ हुआ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी, शुरुआत हो गई। वर्ष 1981 में उन्होंने संपादक लाला जगत नारायण की हत्या की और इस आरोप में भिंडारा वाले, जो सेकंड फोटो दिया गया है, उनको बंदी बनाया गया। इसके बाद पंजाब की स्थिति जो है बिगड़ती गई, वहां पर आंतरिक हलचल होने लगी और अस्थिरता आ गई वहां पर। परिणाम स्वरूप 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया। भिंडारा वाले अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गए, वो वहां चले गए स्वर्ण मंदिर में, धार्मिक स्थल में। भिंडारा वाले के अनुयायी स्वर्ण मंदिर के परिसर में अपने आप को अपने नियंत्रण में ले लिए। जो भिंडारा वाले थे, उनके जो साथ में उनके अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, वो स्वर्ण मंदिर को अपने अधिकार में कर लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब की जो शांति थी वो खतरे में पड़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार। पहले मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब यहाँ नीचे दिया गया समझा देती हूँ। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर जो सैनिकी कार्रवाई की जाती है उसको ऑपरेशन कहते हैं। स्वर्ण मंदिर में छिपे जो दहशतवादी थे, आतंकवादी थे, उनको बाहर निकालने के लिए जो सैनिकी कार्रवाई की गई उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। तब हम ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना, ये इस जो ऑपरेशन का प्रमुख कार्य था। यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया है। देखो यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया है। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ और 6 जून को खत्म हो गया। इस सैनिकी कार्रवाई में भारतीय सेना का विलक्षण संयम देखा गया। उन्होंने संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडारा वाले के साथ साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। भिंडारा वाले तो मारे गए, उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी थे वो भी मारे गए। वह इसके बाद 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादी के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। इसको ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना कार्यों को गति मिली, यानी बाद में वहां पर शांति स्थापित हो गई। पूर्वोत्तर भारत की समस्या। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है। देखो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 राज्यों को समूह को मिलाकर क्या बनता है? पूर्वोत्तर भारत। इन 8 राज्यों में न्यूनाधिक रूप में
यानी थोड़े बहुत रूप में अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है बॉर्डर, सीमा मतलब बॉर्डर को स्पर्श करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग वंश और अलग सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में जनजातियों को भारत का मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है इनको अपने भारत में जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने नेफा, नीचे दिया गया है देखो, नेफा नामक क्षेत्र का गठन किया गया है। ये जो क्षेत्र है भारत और चीन की सीमा पर स्थित और आसाम के उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। जो प्रदेश है इसमें जनजाति लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये मान्यता था कि ये जो जनजाति है इनका विकास हो और उनकी संस्कृति भी सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में तरह तरह के नियम बनाए, प्रावधान किया। वर्ष 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और फिर उसके बाद 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया और इस कानून में इनसे संबंधित कानून बनाए गए। इनकी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान हित, अंतर्राज्यीय परिवहन और बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण, जैसे यहाँ बाढ़ आ गया और यहाँ का आवागमन के साधन और सबकी वहां पर भलाई हो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसके लिए केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य कौन करता था? पूर्वोत्तर परिषद कानून। सबसे पहले हम मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने मिजो, बहुल, लुसाई, टीले के क्षेत्रों के जिलों के प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की, यानी उनको उनका अधिकार प्रदान किया, उनको स्वतंत्रता दी गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांतों की रचना करने के लिए एक आयोग का गठन किया। अलग अलग भाषा जो वाले थे उनको लिए एक आयोग बनाया गया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ की। तो मिजो नेताओं ने क्या किया कि उन्होंने हमारा अलग प्रांत कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया। वर्ष 1959 में मिजोरम प्रदेश पर पड़े भीषण अकाल पड़ा और अकाल में लाल डेंगा, देखो यहाँ पे इनका फोटो दिया गया है, मिजो नेता थे लाल डेंगा। उन्होंने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट नामक एक संगठन की स्थापना की। लाल डेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर, लुसाई, टीलो के मिजो बहुल प्रांतों के लिए ग्रेटर मिजोरम ऐसे राष्ट्र की मांग की। मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम और राष्ट्र अस्तित्व की आने की घोषणा की, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देखो इनका भी फोटो दिया गया है, इन्होंने इनके विद्रोह को विफल बनाया। ये चाहते थे कि हमारा एक अलग हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको विफल कर दिया। उसके बाद परिस्थिति सामान्य हो गई। मिजो बहुल क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश में इनको स्थान दिया गया। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच में समझौता हुआ और समझौता होने के बाद मिजो को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और लाल डेंगा जो है उसके मुख्यमंत्री बने। नागालैंड, नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में मानी जाती। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है। पूर्व हिमालय, नागा, टीले, आसाम तथा म्यांमार के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें नागा जनजाति की बस्ती थी। वर्ष 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागाओं ने नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की और आगे चल के नागालैंड की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मांग की। उन युवाओं का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे उनका नाम था अंगामी जापू फिजो। देखो यहाँ पे इनका भी चित्र दिया गया है। वर्ष 1954 में एनएनसी ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 1955 में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों की हुई मुठभेड़ को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार और एनसीसी के बीच में बातचीत के बहुत सारे दौर हुए, कई बार बातचीत किया गया। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया और नेफा के नागा बहुल क्षेत्र को
सुएनसांग नामक क्षेत्र में इकट्ठे होकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। इसके पहले अस्तित्व में नहीं था, इनको नागालैंड राज्य का दर्जा दिया गया। असम, वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरियों को बढ़ते प्रभाव के मद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा। यहाँ पे दो संगठन बना था, एक असम स्टूडेंट यूनियन और दूसरा असम गण संग्राम परिषद। ये दो संगठन बने थे और इन्होंने बहुत ही तेज आंदोलन छेड़ा। वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान, इनका भी चित्र दिया गया है, और असम के नेता प्रफुल्ल कुमार महतो, इनके बीच में समझौता हुआ। और असम के घुसपैठी जैसे आतंकवादी लोग रहते ना, एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में घुस जाते, घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थान पर फिर से भेजना निश्चित हुआ। वर्ष 1986 में असम विधानसभा में चुनाव हुआ और इस चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महतो मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई। अरुणाचल प्रदेश, वर्ष 1954 में, अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है उगते हुए सूर्य का प्रदेश। वर्ष 1954 में नेपा क्षेत्र की निर्मित हुई। वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाने लगा। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया। इसको मतलब स्वतंत्र संघ राज्य बनाया गया। वर्ष 1960 से लेकर 2000 की कालावधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र में पक्व होने लगी, यानी मजबूत होने लगी। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं, औद्योगिकरण और शिक्षा का प्रचार प्रसार के कारण प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। यानी ये सारे जो प्रदेश थे पूर्वोत्तर क्षेत्र के, सब अब आगे बढ़ गए हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।